ठाकुर जी की फोटो तो होती है, लेकिन पूजा उसी मानव की जो बहुत बड़ा हो गया उसी की पूजा हो जाओ। और भगवान ने कहा कि जिसने मानव ने भगवान बनने की कोशिश की है, ठाकुर की कृपा से वो जड़ से नष्ट हो गया। आप रावण के अहंकार को देख लीजिए, क्या रावण कम बलशाली था? रावण चलता था तो धरती कांप जाती थी, बड़ी बड़ी गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था, देवताओं का सिंहासन थर्रा जाता था। धरती माँ भी कहती है, अरे महाराज चल दशानन डोल। दशीस लेके जब हंसता था तो लगता था कि बड़े बड़े पर्वत टूट रहे हैं। और इतना बलशाली कि भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे पार्वती जी के संग में, पूरे कैलाश को भगवान के सहित उठाते। शंकर जी बैठे थे तो पूरे कैलाश को रावण ने उठा लिया। भगवान को लगा कि मेरा भक्त होकर मुझी से अभिमान। रावण हंसने लगा, भगवान को लगा कि इनको अभिमान हो गया। शिव जी ने अंगूठे से दबा दिया, जैसे कैलाश पर्वत नीचे आया तो रावण का हाथ उसी के नीचे दब गया। अब बेचारे कितनी भी कोशिश करे हाथ ही न निकले। तब शिव तांडव स्तोत्र की रचना करके रावण ने भगवान को प्रसन्न किया। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वडमर चकार चंद तांडव तनोतु नमः शिवा शिवा की जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जर बिलोल चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वलल्ललाटि पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। कई श्लोकों में शिव तांडव के माध्यम से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान हो गया था। और जब निवेदन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त के निवेदन पे भगवान प्रसन्न बहुत शीघ्र होते हैं। और जब प्रभु प्रसन्न हुए, भगवान ने पर्वत को ऊपर किया, तब रावण का हाथ निकला। तो इसलिए अभिमान जीवन में किसी का ना हो। हिरण्यकश्यप ने सब कुछ बंद करवाया, भगवान के अवतार लेने का समय हो गया। और जब भगवान के अवतार का समय नजदीक होने लगा, इनके यहाँ भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जो भगवान के परम भक्त हैं, कैसे हुए? जब ये तपस्या के लिए गए थे ना, तो इंद्र प्रहलाद जी को इंद्र ने कयाधु जी को रथ में बिठाया और लेके आकाश में उड़ने लगे। तलवार निकाली मारने के लिए, तो नारद जी ने आके रोक दिया। और नारद जी ने आके जब रोका, बोले इंद्र ये भगवान के भक्त हैं, तुम इन्हें मारना क्यों चाहते हो? बोले प्रभु इनके पिताजी इतने बड़े राक्षस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये भी कहीं बलशाली हो गए तो। भगवान ने कहा कि नहीं। नारद जी ने कहा कि भगवान के परम भक्त हैं। और ले जाके कयाधु जी को संतों की कुटिया में नारद जी ने रख दिया। और संतों की कुटिया में जब रखा, वहां रोज कथा होती, रोज सेवा करती, और गर्भ में प्रहलाद जी भगवान के भक्त होने लगे। कथाएं सुन सुनकर भगवान की प्रहलाद जी बड़े होने लगे। और जब प्रहलाद जी बड़े हुए तो इनके पिता ने इनको पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेजा। और गुरु जी के आश्रम में जब भेजा, प्रहलाद जी गए। लेकिन वहां प्रहलाद जी जो पढ़ते हैं ना, जो गुरु जी पढ़ाते वो नहीं पढ़ते, बल्कि जब गुरु जी नहीं होते हैं तो जितने राक्षसों के बालक हैं ना, उन सब को लेके भगवान की भक्ति करते हैं। राक्षस के पुत्रों ने कहा कि आपको तो फिर भी आपके पिताजी छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये जान लिया कि मैं भी तुम्हारे रंग में रंग गया हूँ तो मुझे नहीं छोड़ेंगे।
प्रहलाद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अरे जिनका नाम ले रहे हो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो भी तो कुछ तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक दिन पिताजी पहुंच गए, प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद से पूछा कि बेटा तूने क्या पढ़ा, क्या तुझे मिला? तो प्रहलाद ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम शक्यम आत्मनिवेदनम। एक भक्ति है श्रवणम, 9 प्रकार की भक्ति मानस में भी बताई गई और 9 प्रकार की भक्ति भागवत में भी। भागवत में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण। सबसे पहले श्रवण की ही महिमा को गाया गया। श्रवण के बाद कीर्तनम, उनका कीर्तन हो। कीर्तन के बाद स्मरणम, उनका स्मरण किया जाए। जब हृदय में भगवान आ जाए तो सुखदेव जी कहते पाद सेवनम। जब हृदय में भगवान आए तो उनके चरणों की सेवा कीजिए। और अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम, उनका अर्चन करिए, वंदन करिए, सेवा करिए, सखा मान के, कुछ भी मान के। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। यही सबसे बड़ी नवधा भक्ति का सार है। इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाए। अगर कोई 9 कर ले तो फिर तो क्या कहना हमारा, लेकिन एक भक्ति भी हो जाए श्रवणम, अगर तुम भगवान की कथा को श्रवण भी कर लो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। पिता ने देखा प्रहलाद को तो डांटा, अरे ये क्या सीख लिया तुमने, मेरे शत्रु का नाम तुम ले रहे हो। गुरु जी को बुलाया, यही सिखाते हो मेरे बच्चों को, तुमने मेरे पुत्रों को यही सिखाया है, इसी के लिए मैं तुम्हें दक्षिणा देता हूँ, पैसे मिलते हैं ना तुमको। गुरु जी ने कहा कि क्षमा करे राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकी यमति रसेरा। न मत प्रणीतम, गुरु जी तो हार गए। गुरु जी ने कहा ना मैंने कुछ सिखाया है और न कुछ पढ़ाया है। गुरु जी ने कहा सॉरी भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। बोले तो कैसे बोल रहे हैं? बोले ये अपने माँ के गर्भ में सब कुछ सीख के पहले से ही आया। नैसर्गिक यमतिरस राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ पहले से ही पढ़ के आए हैं। प्रहलाद को बड़ी डांट लगाई, लेकर के महलों में गए। पिता चाहते हैं कि पुत्र नारायण की भक्ति ना करे, मेरे शत्रु का नाम ना ले, लेकिन प्रहलाद जी की तो बचपन से रटन लगी है अपने ईश्वर के नाम को लेने के लिए। प्रहलाद जी की रट लगी हुई है तो प्रहलाद जी को छोड़ेंगे नहीं। पिता ने समझाया, पिता ने डांटा, लेकिन नहीं माने। हाथी के पैरों को नीचे प्रहलाद को उछलवाया, लेकिन वहां भी भगवान ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अथवा मुझे सुन रहे हैं, भगवान पे आपका जितना भरोसा होगा, जितना डीपली आपको भगवान पे विश्वास होगा, उतना अधिक भगवान आपकी जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर हम पे भगवान के संग संग पूरी दुनिया का भरोसा, तब भगवान का संग नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी ने एकमात्र नारायण का आश्रय लिया है, एकमात्र। हाथी के पैरों के नीचे भी भगवान ने उनके प्राणों की रक्षा की। उठा करके अथाह समुद्र में फेंक दिया गया, वहां भी भगवान ने प्राणों की रक्षा की। पीने के लिए जहर दे दिया गया,
चरणामृत में जहर मिला के दिया। प्रहलाद ने जहर को भी पी लिया, लेकिन उस जहर को भी भगवान ने अपने भक्त के लिए अमृत बना दिया, प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। वहां भी भक्त की भगवान ने रक्षा की। हर एक जगह पे अपने भक्त के लिए भगवान खड़े हैं, हर एक जगह अपने भक्त के प्राणों की भगवान रक्षा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इनकी एक बहन है हिरण्यकश्यपु की होलिका, उनको एक वस्त्र मिला है, अग्नि में लपेट के बैठे तो जलेंगे नहीं। और कहते हैं कि वस्त्र को लेके प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई। भैया से कहा कि ये जल जाएंगे, मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरे गोविंद की कृपा देखिए, उस अग्नि में लेकर जब प्रहलाद को बैठी, तीव्र हवाएं चली और वो वस्त्र उड़ के प्रहलाद को वस्त्र ने ढक लिया और होलिका उसी में जल के गोविंदाय नमो नमः।